Symmetry. In our day-to-day lives, we come across many objects, figures, and structures which are so evenly balanced that by simply looking at them, we can tell that they are symmetrical. ठीक, आप अपने डेली लाइफ में रोज बहुत से ऑब्जेक्ट्स को देखते हो, या फिगर्स को देखते हो, या स्ट्रक्चर्स को देखते हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हो आप डेली लाइफ में जो इवनली बैलेंस्ड होती हैं। ठीक है, मतलब उनको किधर से भी देख लो वो इक्वली होती हैं। ठीक है, आप उनको देख के ही बता सकते हो कि दे आर बैलेंस्ड। ठीक, ठीक है। सो वी कैन टेल दैट, हम कह सकते हैं दे आर सिमेट्रिकल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वे क्या हैं, सिमेट्रिकल। ठीक है, देखिए सिमेट्री मीन्स होता क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं। इसका जो मेन मीनिंग होता है द एग्जैक्ट, ठीक है, द एग्जैक्ट मैच इन साइज एंड शेप। ठीक है, बिटवीन टू halves, parts और sides। ओके, ठीक है। तो ये क्या होता है सिमेट्री, ये एग्जैक्ट जो है मैच कराती है उसकी साइज और शेप में। मतलब जो उसकी साइज और शेप होती है वो एग्जैक्ट मैच करती है जब उनको टू हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हो, या उसके किसी पोर्शन को दो बराबर भागों में बांट देते हो, तो दोनों ही पार्ट्स क्या हों, इक्वली मैच्ड हों। मतलब वो दोनों एक ही शेप के हों, एक ही साइज के हों। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सिमेट्री। ठीक, और उस ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल। ठीक, सो आइए हम देखें कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बनते कैसे हैं। ठीक है, हियर आर टू एग्जांपल्स। यहाँ पे देखिए आप दो एग्जांपल्स गिवन हैं। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन के थ्रू इसको टू हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में हाफ पार्ट एंड लाइन के राइट हैंड साइड में। ठीक है, आप विजुलाइज कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि दोनों ही पार्ट में सेम चीज़ें हैं। ठीक है, सेम थिंग्स हैं, आप विजुलाइज कर पा रहे हो। जितने पार्ट्स इधर हैं उतने ही पार्ट्स, जितने पार्ट्स आप देख रहे हो राइट हैंड साइड की ओर है, उतने ही पार्ट लेफ्ट हैंड साइड की ओर भी हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस लीफ को भी देखें, इसकी जो मिडिल से हाफ पार्ट्स में जो हाफ से जाने वाली जो लाइन है, ये भी क्या कर रही है, इसको टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो आप देखोगे कि बोथ आर द सिमेट्रिकल, क्योंकि आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड में जो आप पार्ट्स देख रहे हो उतने ही पार्ट्स जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सो आप देखोगे वी कैन सी दैट द हाफ on one side of the dotted line is exactly the same as the half on the other side of the dotted line. That is, the two halves are the mirror image of each other. ठीक है, तो मैंने बताया था ना कि जो हाफ पार्ट राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो हाफ पार्ट, और लेफ्ट हैंड का हाफ पार्ट जो देख रहे हो वो दोनों ही क्या है, सेम है। दैट्स मीन ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ठीक है, इफ ए लाइन, ठीक है, आप यहाँ पे देखो, इफ ए लाइन, ठीक है, डिवाइड्स अ गिवन फिगर into two identical halves, then the given figure is said to be symmetrical about the line and the line is called the line of symmetry. ठीक है,
तो आपने देखा जो फिगर था, आपने ऊपर दो एग्जांपल्स में देखी, आपने दोनों फिगर्स एक डॉटेड लाइन के थ्रू टू हाफ पार्ट्स में इक्वली डिवाइड थे, ठीक है। तो वो लाइन आप जो है क्या कहलाती है, या उसको हम किस नेम से जानते हैं? वी कॉल्ड इट लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि उसने उन दोनों फिगर्स को टू हाफ इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो उस जो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्योंकि उसने उन दोनों ही फिगर्स को टू हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, A symmetrical shape can have vertical और horizontal lines of symmetry और both, ठीक है। आप देखोगे कोई भी सिमेट्रिकल शेप है, सिमेट्रिकल मैंने आपको बताया कि दोनों ही उसको अगर हम डिवाइड करें हाफ हाफ पार्ट में, तो दोनों ही जो हाफ पार्ट है वो मिरर इमेज होनी चाहिए, या दोनों में जो साइज और शेप है वो दोनों ही इक्वली होनी चाहिए, ठीक। तो आप देखो कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो सिमेट्रिकल शेप के हैं कैन हैव वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो उनके पास क्या है? वर्टिकल, ये देखिए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, आप देख रहे हो, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो आप देखोगे कि जो स्टैंडिंग लाइन कट कर रही है उसको टू पार्ट्स में, उसको कहोगे आप वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड जो स्लीपिंग लाइन कट कर रही है दो इक्वल पार्ट में इस ऑब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो इस तरह से कई फिगर्स आपको मिलेंगे जो आप उनके थ्रू आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री से आप जान पाओगे कि वो ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, सिमेट्रिकल हैं या नहीं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे सी में, ठीक है, सी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा है, एंड टी जो है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा है। ओके, बट इन ओ आप देख सकते हो ये बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री को शो कर रहा है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो वर्टिकल भी है एंड हॉरिजॉन्टल भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। स्लाइड, फ्लिप्स एंड टर्न्स। So topic is slide. A slide takes place when a shape moves in one direction from one place to another, ठीक है। आप देखोगे स्लाइड तब होता है जब एक शेप जो है एक ही डायरेक्शन में वन प्लेस टू अदर प्लेस पे चला जाता है, ठीक है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब एक ही डायरेक्शन में कोई शेप जाता है दैट इज़ कॉल्ड स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये ट्राइंगल जो है स्लाइड होके वन प्लेस से अदर प्लेस पे आ गया, ठीक है। या आप इसको इस तरह से कह सकते हो, प्लेस वन से प्लेस टू पे आ गया, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो तो सेम है, बस क्या चेंज हो रहा है, इसका प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप कहोगे स्लाइड। ओके, नेक्स्ट, ए फ्लिप टेक्स place when a shape is flipped across a line and faces the opposite direction, ठीक। सो इसमें आप देखोगे एग्जाम्पल, द बी एंड ट्राइंगल इन द इमेज हैव बीन फ्लिप्ड। इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कि जो बी है, ठीक है, फ्लिप्ड होके इस लाइन के अक्रॉस आ गया, ठीक है, और इसका फेस क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो फ्लिप में ये होता है, फ्लिप में जो शेप जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो शेप होता है वो फ्लिप्ड होके लाइन को क्रॉस कर जाता है एंड उसका जो फेस होता है वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बी में देखोगे आप तो बी जो है फ्लिप होके लाइन के इस पार आ गया एंड इसका जो फेस हो गया वो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, पहले इधर था, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की ओर, अब देखिए राइट हैंड साइड की ओर चला गया, ठीक है। ठीक सेम ही आप देखोगे इस ट्राइंगल में ये जो
ट्राइंगल है, इस लाइन के फ्लिप होकर नीचे की ओर आ गया, ठीक है। एंड इसका फेस क्या हो गया, अपोजिट हो गया इससे, ठीक है। तो इसी को आप यानी इस प्रोसेस को ही आप क्या कहते हो, फ्लिप कहते हो। कि जब शेप कोई ऑब्जेक्ट या कोई शेप जो है फ्लिप होके यानी उछल कर कहाँ चला जाए, लाइन के उस पार चला जाए, ठीक है। एंड उसका जो फेस हो वो अपोजिट हो जाए, दैट प्रोसेस कॉल्ड फ्लिप। ओके। टर्न, टर्न क्या होता है भाई, देखते हैं इसको। टर्न, a turn takes place when a shape is turned through an angle. The triangle and the letter Z below have been turned. देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे, इस तरह से हम इसको समझेंगे। देखिए ये दो लाइंस आपको कट किया तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, एंड इधर भी 90 डिग्री का और इधर भी। इट्स मीन एक ये सर्कल बन गया आपका 360 डिग्री का। अभी देखिए आप किसी को भी मूव कराओगे, देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, ओरिजिनल पोजीशन सेम है, ठीक है। अब इसके 1/4, ठीक है, 1/4 का मीन्स हो गया, अगर हम इस बेस पे चलें तो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक। तो अगर हम इस ट्रायंगल को 1/4 मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 1 पार्ट यानी 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो 1 पार्ट की ओर अगर हम लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये कैसे मूव करेगा, अगर हम इसको डिनोट कर लें तो 1 2 एंड 3। अब जो है 1 किधर आ गया आप देखोगे, एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो 1 2 एंड 3, ठीक है। अब 1 जो है मूव कर कर इधर आ गया, 1, ठीक है, 2 ऊपर गया, 3 नीचे, यानी 1/4 में 1 टर्न ले लिया इसने, ठीक है। सेकंड में देखिए आप, फिर से ये जो 1 था वो कहाँ गया, इसने 1/2 टर्न। 1/2 टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री का होता है 1/4, 1/2 का मतलब होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो अब जो है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 1 जो है अब कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। अगर हम एक साथ घुमा दें, 1/2 का मतलब होगा 180 डिग्री, एंड 3/4 मीन्स अब जो है यहाँ पे तो क्या था 1/4 था, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और जब इधर मूव करेगा तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4, ठीक है। तो ये अब आपका 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है, एंड 2 इधर आ जाएगा एंड 3 इधर हो जाएगा, ठीक। एंड जब 3/4 की बात करेंगे तो आप देखोगे 1 यहाँ पे होगा एंड 2 यहाँ पे होगा एंड 3 यहाँ पे होगा। तो इस तरह से ये मूव करता रहेगा, ठीक। जब जब ये हो जाएगा 4/4 की बात आएगी तो फिर वापस से ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो है कोई भी शेप जो है इस तरह एक सर्कल में मूव करता है, ठीक है। जब 1/4 करेगा तो वो 90 डिग्री पे मूव करेगा, 1/2 करेगा तो 180 डिग्री पे, एंड जब 3/4 करेगा तो 270 डिग्री पे वो मूव करेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको मूव करा सकते हो, ठीक है। जेट को भी इसी तरह मूव कराया गया है, देख रहे हैं आप, जो ओरिजिनल इसकी साइज थी, ठीक है, आप देखो। इसी तरह हम जेड में भी देखेंगे, देखिए इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे तो ये 1/4 जब मूव करेगा तो 90 डिग्री पे मूव करेगा, तो 1 ये हो जाएगा एंड 2 इधर हो जाएगा, ठीक है। जब 1/2 करेगा तो ये फिर 90 डिग्री मूव कर जाएगा, नहीं 180, ये वाला जो है 90 डिग्री मूव करेगा तो ये 180 पे हो जाएगा। तो अब इसका पार्ट कहाँ पे आ जाएगा, ये घूम के आ जाएगा नीचे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। एंड जब 3/4 की बात की जाएगी तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप देखोगे ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मूव करेगा, ठीक। तो इसी तरह ये सारे एंगल्स को ये मूव करा सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स इन नंबर्स। ओके,
just as we can find patterns in nature, in shapes and in other things around us, we can find patterns in numbers. तो आइए नंबर्स में क्या पैटर्न्स होते हैं उनको देखते हैं. फर्स्ट इज ट्रायंगुलर नंबर्स. ओके, ट्रायंगुलर नंबर में देखिए नंबर लाइक 1, 3, 6 एंड 10 विच कैन बी अरेंज्ड एज पॉइंट इन शेप ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 1, 3, 6 एंड 10 को अरेंज किया गया है पॉइंट्स के फॉर्म में, यानी शेप जो है दिया गया है पॉइंट्स का और इनको अरेंज किया गया है. ठीक है, सो ये जो शेप बना है वो ट्रायंगल का बना है, सो इसको कहते हैं हम ट्रायंगुलर नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप जब देखोगे 1 है यहाँ पे. ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है. ठीक है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है. ओके, तो आप देखो कि इसमें एक पैटर्न चल रहा है. ठीक है, एक तरीका चल रहा है जिसके थ्रू इनको हम फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे हम इसको फॉर्म कर रहे हैं अभी देखेंगे हम इनके बीच में डिफरेंस. तो 1 में आप अगर 2 ऐड कर दो तो 3 बनता है. ओके, देन 3 में अगर आप 3 ऐड कर दो तो 6 होता है. एंड 6 में अगर आप 4 ऐड कर दो तो 10 बनता है. देन 10 में अगर 5 ऐड कर दो तो 15 बनता है. एंड 15 में 6 ऐड कर दो तो 21. ठीक है, इस तरह से इसमें आप देख रहे हो जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके नंबरों को ऐड किया गया है और एक पैटर्न को बनाया गया है. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ट्रायंगुलर नंबर्स में जो एक ट्रायंगल बना रहे हैं इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 था, 2 ऐड कर दिया तो ये ट्रायंगल बन गया. ठीक है, 3 हो गया. अब नेक्स्ट हमें क्या ऐड करना होगा कि 6 बन जाए, तो हम कहेंगे इसमें 3 ऐड कर दो आप, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा. और इसका पैटर्न कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे 2 है, इसी के वन साइड में आप एक बना दो, एक ये बना दो और यहाँ पे मिडिल में एक, तो ये एक बन जाएगा. ठीक, इसी तरह आप देखोगे यहाँ पे ट्रायंगुलर फॉर्म भी और ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहे हैं. देखिए एक, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है एंड एक ऐसे भी बन रहा है. ठीक, और जो आपने भी देखा था इनिशियल में यहाँ वाला ये यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, इसी तरह आप 10 में भी देखो. ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ तक तो आपने बना लिया. ठीक है, नेक्स्ट आप जब इसमें आप 4 ऐड कर दोगे तो ये बनेगा 1, 2, ठीक है, 3 एंड 4. ठीक, ये आप देखोगे यहाँ भी ट्रायंगल बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ ट्रायंगल बनेगा एंड यहाँ से यहाँ भी एक ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, इस तरह ये ट्रायंगुलर नंबर बनते जाएंगे. आपको बस यहाँ पे जो है नंबर्स जो इनके बीच डिफरेंस आ रहा है उसको फाइंड आउट कर लो, फिर उसके बेस पे आप बढ़ाते चले. जैसे यहाँ पे हमने 2 ऐड किया, फिर यहाँ पे हमने 3 ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने 4 ऐड कर दिया, यहाँ पे हम 5 ऐड करेंगे, नेक्स्ट 6 ऐड करेंगे, फिर 7 ऐड करेंगे और इस तरह से ये पैटर्न फॉर्म होता चला जाएगा. ठीक है, और नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर्स को हम बना लेंगे. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई टू राइट द नेक्स्ट टू ट्रायंगुलर नंबर. तो आपको पता है कि अब आपको क्या ऐड करना है. यहाँ पे आपका 4 था तो यहाँ पे आप आएगा 5, यानी 5 डॉट्स को आप यहाँ पे ऐड कराओगे. ठीक है, तो आपका ये जो है नेक्स्ट ट्रायंगुलर बनेगा. फिर इसके बाद आप 6 को ऐड कराओगे, यानी 6 डॉट को ऐड कराओगे तो आपका जो है 2 ट्रायंगुलर नंबर्स बन जाएंगे. ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो. नेक्स्ट है आपका स्क्वायर नंबर्स. नंबर लाइक 1, 4, 9 एंड 16 विच कैन बी अरेंज्ड एज पॉइंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर आर स्क्वायर नंबर्स. ठीक है, इनको हमने देखिए 1, 4, 9 और 16 को अरेंज किया है और इसको ऐसे अरेंज किया है कि यहाँ पे एक स्क्वायर बन जाए. ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे आइए हम देखते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए 1 है. ठीक है,
वन में आप देखोगे अगर आप वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही आता है, ठीक। अगर आप इसमें थ्री ऐड कर दो, थ्री ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। थ्री ऐड कर दोगे तो ये फोर हो जाएगा। एंड यहाँ पे फिर आप देखोगे थ्री इंटू थ्री नाइन, यहाँ के पास आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास फोर थे, तो आपने क्या ऐड किया है, फाइव ऐड किया है, फाइव डॉट्स आपको ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, नाइन बन गया है ना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप देख रहे हो नाइन है, तो अभी आपको नेक्स्ट कौन सा होगा, तो आप उसमें फाइव के बाद देखिए यहाँ पे हमने थ्री किया था, फाइव किया था, अब हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर सेवन को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमें फोर का स्क्वायर मिल जाएगा 16 डॉट्स का, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट टू स्क्वायर नंबर्स को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको 5 एंड 6 आपको इसका स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर होगा 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, ठीक है। 6 इंटू 6 होंगे 36, ओके। तो इस तरह से आप को इतने डॉट्स लगाने हैं जिससे कि ये 25 बन जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 16 डॉट्स हैं ऑलरेडी, आपको इसमें 9 डॉट्स और पुट करेंगे तो 25 हो जाएगा। 16 प्लस 9 होते हैं 25, और आपको पता है 5 इंटू 5 भी होते हैं 25, ओके। तो इस तरह से आप इसमें भी 9 डॉट्स लगा दोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी आप देखो 1 2 2 3 4, ठीक है। आपके 4 डॉट्स हो गए ऊपर से। तो अभी आपके पास कितने डॉट्स लगाने बाकी हैं, 5, तो एक लाइन और बना देते हैं। 1 1 2 3 4, ओके। और हमें बनाने कितने, 5 का बनाना है, तो 1 2 3 4 इधर भी नहीं, ये 5 कॉलम कंप्लीट हो गया। एक यहाँ बनाएंगे हम इसके नीचे, तो सभी तरफ होने चाहिए ना। तो A1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस तरह से आपका ये बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये ऐसे बनेगा। फिर से हम बनाते हैं इसको, डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस तरह से आप अगर लगा दोगे 4 इंटू 4 में 5 5 का बनाओगे, यानी 25 का बनाना है, तो अब आप काउंट कर लोगे तो 25 आपकी आ जाएंगे, ठीक है। 25 अब आपके आ जाएंगे। तो ऊपर देखो आप यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 10 हो गए, यहाँ पे 5 15, यहाँ पे 5 20 और यहाँ पे 25, ठीक। इस तरह से आप नेक्स्ट वाले नंबर का भी कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है पैटर्न इन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे लुक एट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमें नंबर्स को देखना है और उनके सीक्वेंस को, तो किस तरह का पैटर्न बना है। तो सबसे पहले आप देखो इनके बीच डिफरेंस फाइंड आउट करो, किस तरह से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे 5 एंड 9 में 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें किस तरह से बना होगा, अगर इसमें आपने 4 ऐड कर दिया तो 9 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखोगे आप 9 में एंड 17 में 8 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 17 एंड 29 में 12 का डिफरेंस आता है, दैट्स मीन ये 4 8 एंड 12 करना है, ठीक है। यानी 12 के मल्टीपल्स ऐड करने हैं। तो आप देखोगे अगर 5 में 4 ऐड कर दोगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 8 ऐड कर दो 17, 17 में 12 ऐड कर 29, 29 में 16 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 45, एंड 45 में 20 कर दोगे तो 65, 65 में 24 89। इस तरह से आप जो है ऐड करते चले जाओगे तो आपका ये पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, ठीक है।
और इस तरह से जो सीक्वेंस बन रहा है नंबर्स का वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट भी कर पाओगे।